करीब 7 महीने पहले सहारनपुर में उज्जवल शर्मा, जो कि 10वीं क्लास का छात्र था, एग्ज़ाम वो 10वीं के उस वक्त दे रहा था, उसकी संदिग्ध हालात में जो है वो मौत हो गई थी। परिवार वालों ने उज्जवल की हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में परिजनों का कहना है कि कोई कार्रवाई जो है वो अब तक नहीं हुई है। इसी को लेकर आज जो परिवार वाले हैं, साथ ही साथ ब्राह्मण समाज के साथ साथ जो अन्य समाज के जो लोग हैं, वो आज सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर इनके अंदर आक्रोश जो है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है पिछले 7 महीनों से इस पूरे मामले को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं आरोप जो है परिवार वालों के साथ साथ जो समाज के लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अतुल पराशर जी हैं यहाँ पर। 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन ये प्रकरण हुआ उस दिन से पुलिस प्रशासन की गतिविधियां संदिग्ध हैं। जब बच्चा मिल रहा है आपको शाम को 8:30 बजे, परिवार के व्यक्ति वहां पर ढूंढते हैं के बाद जब देखते हैं कि अंदर मोबाइल की घंटी बज रही है और मिलते हैं, बच्चे को लेके जाया जाता है, उस वक्त से पुलिस प्रशासन एक तरह से शून्यता की तरीके से एक्ट करता है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी उतनी सुरक्षित नहीं है। जिन लोगों ने जाके मौके पर जाकर जब बच्चे को देखा है, उस वक्त जो परिवार का कहना है उसके अनुसार बच्चा घर से कमीज, बनियान, पैंट, अंडरवियर और जैकेट पहन के गया। जब बच्चा बरामद हुआ, वहाँ पर उस बच्चे के ऊपर एक शर्ट थी और पैंट थी। पैंट उसकी जेनिटल ऑर्गन के पास से फटी हुई थी और जो पीड़ित परिवार ने देखा वो निश्चित रूप से जननांगों पर चोट थी। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में इस चोट का कहीं संज्ञान नहीं है। पोस्टमार्टम में प्रोबेबल चांस ऑफ डेथ, कोई किसी प्रकार का पॉइजन, कहीं पर कोई बॉडी में चोट नहीं दिखाई गई। जबकि जिन डॉक्टरों ने अनऑफिशियली देखा है, चूंकि वो लोग सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी विभाग में, वो सामने आकर नहीं बोल रहे, लेकिन माइक के पीछे उन्होंने स्वयं स्पष्ट कराया है कि अतुल भैया, जब हमने बच्चे को देखा, जब बच्चा आया तो उस बच्चे के जेनिटल ऑर्गन्स पर चोट थी, जो पोस्टमार्टम में कहीं इंगित नहीं है। हमने सुना है कि पोस्टमार्टम भी मैनिपुलेट होते हैं, मैनेज हो जाते हैं। ये हम पहली बार अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। बिसरा सुरक्षित रखा गया। अमूमन बिसरे की रिपोर्ट 2 से 3 महीने में आ जाती है। आज 7 महीने लगभग हो रहे हैं, बिसरे की कोई रिपोर्ट नहीं है। जब भी हमने कोई भी शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करना चाहा, क्योंकि हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, हम सड़कों पे खड़े होकर कोई चाय के प्याले में तूफान नहीं लाना चाहते हैं, शासन प्रशासन को मजबूर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार संभ्रांत व्यक्ति पीड़ित अनुभव करेगा तो आप जानते हैं फिर आक्रोश तो निश्चित रूप से निकलेगा। शांति मार्च करा, मोमबत्ती जलाकर भारत माता चौक पर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं बच्चे को। तुरंत प्रभाव से जिम्मेदार अधिकारी इंक्लूडिंग एसपी सिटी, इंस्पेक्टर, आईओ धमकाने का काम करते हैं, पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। जबकि वहाँ पर पीड़ित परिवार नहीं था, वहाँ पे हमारे जैसे सामाजिक सरोकार वाले लोग थे। आज भी यहाँ पर सामाजिक सरोकार है, हम परिवार के साथ खड़े हैं। 36 बिरादरियों का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है। धमकाया जाता है, वहाँ से डिस्पर्स किया जाता है। उसके बाद 5 लोगों की सर्वदलीय कमेटी बनती है। उसमें जब हम सवाल रखते हैं तो तात्कालीन एसएसपी हमें कहते हैं कि पीड़ित परिवार बच्चे को लेके चला गया, मुकदमे तुम्हारे खिलाफ भी कायम हो सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से धमकाने का केस है। अगर विकास जी आपका कोई परिजन घायल अवस्था में पड़ा है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आप उसको उठा के ले जाके डॉक्टर को दिखाएंगे? इन चीज़ों से स्पष्ट लगता है कि कहाँ किस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है। जब दबाव बनाएगा, मैं आपको समाप्त कर दूं, कल शाम की घटना भी बता दूं, जब हमने दबाव बनाया तो स्वाट को देने की बात की गई कि स्वाट को हम दे रहे हैं। स्वाट से बात करते हैं, पहले दिन एसओजी वालों को बड़ा अच्छा प्रक्रिया रहती है, बड़े अच्छे से अर्जुन से ली जाती है, मैं भी जाता हूँ। उसके बाद अगले दिन पता नहीं कहाँ से दबाव आता है, कहाँ से प्रभाव आता है, पूरी प्रक्रिया बदल दी जाती है। अब मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, जो हमारे आज के एसएसपी साहब हैं, इनसे हम लगभग 2 महीने पहले मिले, इनको हमने बात रखी तो इनका हमारे प्रति रवैया पहले से के मुताबिक अच्छा था और हमें लग रहा था कि हाँ, यहाँ कार्रवाई निश्चित होगी। इन्होंने उसी वक्त फ़ोन करा, इन्होंने उसी वक्त कहा कि भाई नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि नार्को टेस्ट की भी कहानी मैं बता दूं, जिस अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में उस लड़की का इलाज हो रहा था, उनका स्पष्ट कहना है कि लड़की को भी स्ट्रेंगुलेट किया गया है, यानी जहर देने के बाद गला घोटा गया है, जिससे लड़की को के माइंड को 40 सेकंड के करीब ऑक्सीजन नहीं मिली, उसका दिमाग प्रभावित हुआ। अब आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, आज का हमारा ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का हमने करा तो सबके संज्ञान में है।
कल रात से दबाव, परिवार के ऊपर दबाव, मेरे पास फोन कि यहाँ पर एक और धरना प्रदर्शन है, आप इसे स्थगित कर लीजिए, आप लोग हमारे से ले लीजिए कि हमने गठन कर दिया मेडिकल बोर्ड का। 7 महीने से कोई मेडिकल बोर्ड नहीं होता। जिस दिन हम इस तरह का कोई भी आयोजन करते हैं उस दिन शासन प्रशासन एक्टिव होता है और हमें मीठी गोलियां देकर, लॉलीपॉप देकर हमें इससे हटा देता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। जब तक पूर्ण रूप से गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ सभा स्थल से नहीं उठेंगे। उज्जवल के चाचा भी यहाँ पर, लंबी लड़ाई हो गई, ये तो 7 महीने हो गए, क्या उम्मीद करते हैं? भैया उम्मीद तो बस ये है कि हम लोग तो इंसाफ के लिए हमेशा प्रशासन को कोऑपरेट करने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। आपके माध्यम से भी लगातार हमेशा जो गलत होता है उसकी आवाज़ उठाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई क्राइम होता है तो उसका एक आईओ अलॉट किया जाता है। मैं कोई भी स्टेटमेंट दिया, लगभग मैं उसके पास मौखिक और ओरल जो हमारे आई विटनेस थे, जो लोगों ने मौके पे 5-6 लोगों ने घटनाएं देखी, मैं रिटर्न में उनके लगभग 3-3 पेजों के आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया साक्ष्य। उसके थोड़े दिन के बाद मैं जाता हूँ तो आईओ कहते हैं कि अब आईओ मेरे हाथ में तो कुछ नहीं यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इंस्पेक्टर साहब से मिल लो। मैं फिर वो साक्ष्य इंस्पेक्टर साहब को देखाता हूँ। 15-20 दिन में दोबारा आता हूँ, इंस्पेक्टर साहब कहते हैं एक काम करो, माली गेट के जो इंचार्ज है आप इंचार्ज साहब के पास जाओ। एक क्राइम में इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, अगर रात को 10 बजे 11 बजे कोई भी अज्ञात वाहन या बलिजा उस पर मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं, उसके बाद जमानत देते, किस तरह छोड़ते हैं आपको पता है। जब घर के अंदर से डेड बॉडी मिल गई, उनके घर में अंदर से मृत अवस्था में हम बॉडी को उठा के लेके आ रहे, सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने नोटिस कर लिया, बंदा उनके घर पे डेड बॉडी मिला। उस दिन से आज तक पुलिस प्रशासन एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे हम लोग संतुष्ट हुए। आज तक पुलिस वालों ने हमें ये नहीं बताया कि उस लड़की के बयान हुए नहीं हुए, वो कितने दिन अस्पताल में रही, कब से वो घर है। हमें तो ऐसा लग रहा है पुलिस वाले उसके खिलाफ, हमने एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे संरक्षक हमने दिला दिया। पुलिस प्रशासन उसे पूरा संरक्षक प्राप्त है, वह आराम से आवाजाही कर रहे हैं, आराम से अपनी अय्याशी कर रहे हैं, बैठ के मोमोज खाने का काम करते हैं, अपने उनके ऐसो आराम में कोई कमी नहीं। पुलिस प्रशासन के संरक्षक के द्वारा ये काम हो रहा है। ठीक है, क्या चाहते हैं आप लोग? डेड बॉडी, जिसके घर पे डेड बॉडी रखी हो और वो वहाँ मोमोज की पार्टी कर रहे हो, उससे तो सीधा सीधा जाहिर है कि इन लोग मिले हुए हैं और पूरा पुलिस प्रशासन और कोई ना कोई बड़ी शक्ति इसके पीछे लगी हुई है। लेकिन ये धरना है, आज इतने लोग आए हैं, उज्जवल अकेला अर्जुन का ही भतीजा नहीं, हम सबका भतीजा है, भाई है, बच्चा है, और संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करी पुलिस प्रशासन ने कड़ से कड़, तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन कार्रवाई करेंगे। इंसाफ मिलने में देरी क्यों हो रही है? किसके दबाव में आखिर पुलिस, क्या मानते हैं? नहीं, ये तो बात पुलिस ही बताएगी विकास जी, लेकिन हमारी तो बात ये है कि लगातार हम लोग भी 29 फरवरी से परिवार के साथ हैं और पुलिस के रवैये को देख के हम लोग परेशान होकर के यहाँ बैठे हैं। परिवार कितना परेशान है, जिस घर से बच्चा जाता है तो वही जानते हैं, और ये किसी के भी साथ हो, इसीलिए आज यहाँ सारा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। पुलिस की तरफ से बड़ी नाराज़गी है और हमने यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर हमें डिसीजन नहीं मिला, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो इसके बाद कप्तान साहब के दरवाजे पर ही जा कर के भूख हड़ताल वहाँ भी होगी। धरना प्रदर्शन तो पहले बहुत हो चुके और वहाँ आत्मदाह भी किया जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, क्या रणनीति रहेगी अब आप लोगों की? 7 महीने तो बीत गए, क्या लगता है आपको? प्रशासन को इलाके धर देंगे भैया। अगर 2 दिन के अंदर सहारनपुर के एसएसपी ने हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो वहीं आएंगे एसएसपी ऑफिस पे, और वहीं आकर परिवार के साथ और सर्व समाज के लोग वहीं आकर आत्मदाह करेंगे एसएसपी ऑफिस पे। 2 दिन के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो कहीं ना कहीं बाबू जी आप क्या कहेंगे? 7 महीने बीत गए हैं लेकिन अब तक इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 7 माह में एक 302 के मुलजिम को जो स्पॉट पे जिनके यहाँ से पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये पुलिस की नाकामी तो कम, ये शासन की नाकामी ज़्यादा है। और निश्चित रूप से इसमें शासन का दबाव प्रशासन पे है, इसीलिए ये कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं योगी जी से कि वो अपनी कथनी के अनुरूप कि मैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दूंगा, इस प्रकरण में कार्रवाई कराएं और दूध का दूध, पानी का पानी कराएं। ठीक है, कान्हा राणा भी है यहाँ पर, आप क्या किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? बताओ। देखिए, वैसे तो सभी ने बता ही दिया आपको, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि ये बात सब लोगों तक जाए कि 7 महीने हो चुके हैं इस हत्या को। 7 महीने में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कम से कम कुछ ना होता, परिवार की संतुष्टि होती। परिवार के लोग थक चुके हैं थाने का चक्कर लगाकर, और इस ज़िले की पुलिस का तो ये हाल है
कि जो लोग बेकसूर हैं उन्हें पहले जेल में गिरे, मतलब मर्डर के केस में भी। और आप मतलब क्या चाह रहे हो कि ये चाह रहे हो कि परिवार के लोग खुद मतलब कानून को हाथ में ले लें? भाई ये जो चीज़ बनी हुई है इस लोकतंत्र में, पुलिस इसलिए तो है लोग आपस में ना लड़ें, वरना ऐसा नहीं है कि कमज़ोर समाज है। अपने बच्चे के साथ हुआ उसका बदला हम भी ले सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किस लिए है? इसलिए तो है कि आपस में लोग लड़ के ना मरे। भाई पुलिस कार्रवाई हो, आदमी को संतुष्टि होती है कि भाई जिस आदमी ने गलत किया वो जेल चला गया, परिवार के लोगों को लगता है कि भाई आदमी जेल चला गया, कानून में से सज़ा मिल गई। लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस मतलब ये नहीं बता पा रही कि मामला, मतलब उनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब चली गई है, उसके बावजूद और क्या चाहिए उन्हें? अगर पुलिस के पास काम करने की कोई विधि नहीं है तो इन्हें हटाते क्यों नहीं ऐसे लोगों को? ये जो लोग सिफारिश लगा कर एसओ की कुर्सी पर बैठे हैं, इन्हें हटाते क्यों नहीं भाई? कप्तान साहब के पास बतेरी बड़ी टीम है, किसी और को लगाए, एसओजी को लगाए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है पुलिस के अंदर, अगर इनसे कोई काम नहीं हो रहा किसी और क्यों देते जांच? कोई और लोग जांच करे, कम से कम खुलासा तो हो। भाई वो बच्चा उस घर में गया, उसकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है, उस घर में जाने के बाद वो बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब तो घर के अंदर ही कुछ हुआ है ना। उसके जो उसके कपड़े थे वो कपड़े नहीं मिले, उसके जो क्या नाम गुप्तांग है वहाँ से उसकी पैंट फटी हुई मिली, तो कुछ ना कुछ तो है मामले में, ऐसा नहीं है सीधा साधा मामला है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जो है वो परिवार वालों के साथ साथ सर्व समाज की तरफ से की जा रही है। साफ तौर पर एक पूरी चेतावनी जो है पुलिस को उनकी तरफ से दी गई है, यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा आत्मदाह तक करने की जो चेतावनी है वो परिवार वालों के साथ साथ समाज के लोग भी दे रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।